नाजरीन, ईद के रोज भारतीय रियासत में हालात मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुके हैं। इंटरनेट बंद, कर्फ्यू नाफिज, आवाम मुश्तिल होकर सड़कों पर आ चुकी है और इंडियन फौज के ऊपर हमला कर दिया गया है। आखिर कौन था ये मुकामी लीडर जिसकी गिरफ्तारी के बाद ये तमाम तर दंगे फसादात शुरू हो चुके हैं और आवाम का जो है वो सड़कों के ऊपर आकर क्या मुतालबा है और अब मणिपुर रियासत के अंदर भारत के क्या होने जा रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज की वीडियो में आपको इससे आगाह करेंगे। और साथ ही साथ आपको जनूबी एशिया के अंदर जो बिगड़ता हुआ तवाज़न है, एक ताकत का तवाज़न जो कि शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान की जानिब, उसका भी बताएंगे कि कैसे अब एक तरफ जहां पे भारतीय जो फौज है, भारतीय जो फजाइया है, वो अपने निज़ाम की सुस्त रवि और अपने पुराने लड़ाका तैयारों से परेशान है, तो वहीं पे पाकिस्तान को डिफेंस के हवाले से एक ऐसा पैकेज मिला है जिसके अंदर जंगी लड़ाका तैयारे भी हैं और 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे हैं और तीसरी जनरेशन का अवैक सिस्टम भी मौजूद है और उसी के साथ ऐसे मिसाइल हैं जो कि पाकिस्तान को भारत के बड़े बड़े शहरों तक रसाई दे देंगे, उनको उसकी रेंज के अंदर ले आएंगे। पाकिस्तान यहाँ से बैठ के भारत के अमृतसर और जयपुर वगैरह जैसे इतने बड़े शहर हैं, उनके नाम भी आपको बताएंगे कौन कौन से शहर पाकिस्तान की रेंज में आ सकते हैं। इसके बाद जब ये पैकेज पाकिस्तान को मिल जाएगा और ये पाकिस्तान को अपने पुराने दोस्त चाइना की जानिब से दिया जा रहा है, जिसके हवाले से हमने आपको मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो रिपोर्ट किया, आपको आगाह किया था। वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आपने भारतीय मीडिया को, गोदी मीडिया को पाकिस्तान के हवाले से बहुत दफ़ा प्रोपेगेंडा करते हुए देखा होगा, जब वो बताते हैं कि पाकिस्तान के केपी के अंदर इंसर्जेंसी देखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी देखिए और यहाँ पे देखिए किस तरह की बगावती तहरीकें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और जिनके पीछे ये खुद होते हैं। इनकी अपनी रियासत के जो ताने बाने हैं वो उन तहरीकों के साथ जाके मिलते हैं। BLA के पीछे देख लीजिए किसका हाथ है, यहाँ पे फितना अल खारिज के पीछे देख लीजिए किसका हाथ है, लेकिन इनकी अपनी जो सूरत हाल है वो भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इनके अपने अंदर जो तहरीकें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं उसके अंदर खालिस्तान का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन अब मणिपुर जो इनकी रियासत है 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक स्टेट है जो कि चिकन नेक्स के इस साइड पे आ जाती है। वहाँ पे जो है वो इस वक्त शदीद किस्म का एहतजाज जारी है और लोग सड़कों पे आ चुके हैं और अब इन्होंने फैसला किया है कि हम लोग वहाँ के 5 इलाकों में, आप समझ लीजिए कि 5 शहरों में जो इंटरनेट है उसको मुअत्तल कर देंगे। ये ऐलान कर दिया गया है मणिपुर की पुलिस की जानिब से और वो 5 जो इजला हैं उनके अंदर इंफल वेस्ट है, इंफल ईस्ट है, थोबाल है, बिष्णुपुर है और कोचिंग में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विसेज 5 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं, क्योंकि वहां पे सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लोग सड़कों पे आके इनकी अपनी जो अफवाज वहां पे खड़ी थी उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, पुलिस से जो है वो काबू नहीं हो पा रहे हैं और ये तमाम तर मामला जो है वो कल सैटरडे की रात को शुरू हुआ है और एक गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी की गई मणिपुर के जो लोकल लोग हैं जिनको मेती भी कहा जाता है, उनकी एक तंजीम है, एक आप यूँ समझ लीजिए कि बुनियाद परस्त गिरोह है जिसको अरमपाई तेंगोल कहते हैं। और ये जो अरमपाई तेंगोल है ये तंजीम एक बुनियाद परस्त और एक रेडिकल तंजीम है और एक शिद्दत पसंद किस्म की तंजीम है। आप यूँ समझ लीजिए कि फितना अल खारिज से मिलता जुलता इनका एजेंडा है, तो गलत ना होगा। वो भी यहाँ पे एक सो कॉल्ड खुद साख्ता जो जहाद है वो नाफिज करने की कोशिश करते हैं, एक अपना निज़ाम लाने की कोशिश करते हैं जो कि इस वक्त राइज नहीं हो सकता। यही जो एजेंडा है वो इनका है और इनका एजेंडा ये है कि हम लोग जो एक कदीम हिंदुस्तान था वो बनाएंगे और हिंदू मज़हब का जो कदीम वाला वर्जन था उसको दोबारा से रिवाइव करेंगे। लेकिन इनके जो जब भी कोई तंजीम होती है उसकी एक हायरार्की होती है, उसका अपना एक निज़ाम होता है, तो उसके जो एक आर्मी चीफ बने हुए थे खुद साख्ता, उनको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार किया है तो उसकी तंजीम के तमाम तर लोग जो हैं वो मुश्तिल होकर सड़कों पर आ चुके हैं। वो आके अपनी पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं, हमारे जो रहनुमा हैं उसको छोड़ा जाए। और ये अरमपाई तेंगोल तंजीम के रहनुमा की गिरफ्तारी के बाद तमाम तर मामला शुरू हुआ है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि ये लोग पाकिस्तान के ऊपर अपना तमाम तर फोकस रखते हैं। इनको इस बात की परवाह है कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता लग रहा कि अपने इनके अंदर क्या कुछ हो रहा है। अब ये जो
रियासत है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक रियासत है, यानी कि ये 7 सिस्टर स्टेट्स वो हैं जो कि चिकन नेक से इस तरफ पाई जाती हैं। तो अगर चिकन नेक के ऊपर हमला कर दिया जाए, कब्जा कर लिया जाए, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के हवाले से बहुत सारी खबरें एसोसिएट करके ये एंगल निकाला जाता है कि ये लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो फिर होगा ये कि ये 7 सिस्टर स्टेट्स कट जाएंगी। इसके अलावा ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ नाम आ जाते हैं, नागालैंड है, मिजोरम है, असम भी इनके अंदर शामिल है, तो ये वो रियासतें हैं जिनके अंदर पहले से जो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं वो चल रही हैं। मतलब 7 में से 4 रियासतों के अंदर इस तरह की जो आज़ादी तहरीकें हैं वो जारी हैं। और अब देखिए कि मणिपुर के हालात जो है वो भी ख़राब हो चुके हैं और इनके अपने मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल है, तो इनके मुंह से बलोचिस्तान का नाम, यहाँ पे चल रही जो आज़ादी तहरीकें हैं और उनके ऊपर तरह तरह के जो बयानिए घड़ते हैं ये वो कुछ जचते नहीं हैं, वो समझ में नहीं आते हैं। आप लोगों को चाहिए कि पहले अपने हालात को दुरुस्त कर लो। अपने जो सिख बरादरी को आपने नाराज कर रखा है वो पूरी दुनिया के अंदर आपका मुंह काला करते फिर रहे हैं, आपकी जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। और आज भी गालिबन वो अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खालिस्तान के जो हमायती हैं वो, तो आप लोगों को चाहिए पहले उन पे फोकस करें कि आखिर वो क्या मांग रहे हैं आपसे। आपके अंदर जो है वो अकलियतें, कोई एक सिंगल जो माइनॉरिटी है वो महफूज नहीं है, मां सिवाय उनके जिनका ताल्लुक बीजेपी से है या वो इस वक्त हुकूमत में है। उसके अलावा आपके मुल्क के अंदर कोई सिक्योर नहीं है, लेकिन आपकी तमाम तर तवज्जो जो है वो अपने हमसाया मुल्क के अंदर है और वहाँ पे कोई तखरीबकारी करवा ली जाए, वहाँ के बच्चे मरवा लिए जाए, वहाँ पे कोई ऐसी हरकत कर दी जाए जिससे वहाँ का अमन बर्बाद हो जाए, वहाँ का सुकून जो है बर्बाद हो जाए, लेकिन आपके अपने अंदर क्या हो रहा है उससे आप लोग जो है वो बेखबर नजर आते हैं। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं, जनूबी एशिया का तवाज़ुन एक दफ़ा से बिगड़ने वाला है और वो तवाज़ुन कुछ यूँ बिगड़ने वाला है कि अब वो ताकत जो कि पहले कभी भारत के पास हुआ करती थी या दूसरे ममालिक इस खित्ते में रखा करते थे, अब वो पाकिस्तान के पास आने वाली है। और अब पाकिस्तान जो है वो एक लीडिंग मुल्क बनने वाला है, एक उभरती हुई ताकत बनने वाला है जिसका फ़ज़ाओं के ऊपर राज होगा, जिसका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि दुश्मन इसके ऊपर हमला करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा और वो हमला बाद में शुरू करेगा, उससे पहले ही उस हमले को रोक दिया जाएगा। इस तरह का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान को मिलने वाला है। और अब चाइना की जानिब से एक ऐसा डिफेंस पैकेज जो है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है जिसकी अनाउंसमेंट जो है वो पाकिस्तान के ऑफिशियल हैंडल से भी कर दी गई है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को बता दिया है, जो कि हम आपको एक अरसा दराज से बताते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को J-35 मिलने वाले हैं, पाकिस्तान को HQ-19 मिलने वाला है, पाकिस्तान को KG-500 मिलने वाला है। और अब ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया गया है। ऐसे मामला जो हैं वो बिल्कुल हतमी स्टेज के ऊपर जाकर अनाउंस किए जाते हैं और अब शायद वो मरहला आ चुका है, वो पॉइंट आ चुका है कि जहां पे हमें ये मिलेंगे और इसलिए शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको अनाउंस कर दिया है। और इसके अंदर होगा ये कि सबसे पहले तो HQ-19 जो है एक एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो पाकिस्तान को मिलेगा। इसकी खसूसियत ये है कि इसको चाइना का थर्ड सिस्टम भी कहा जाता है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अमेरिका का है बेसिकली, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि वो दुनिया के टॉप नॉच जो मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, उनके अंदर शुमार किया जाता है। लेकिन ये जो HQ-19 चाइना ने बनाया है ये चाइनीज थर्ड सिस्टम समझा जाता है और वही थर्ड सिस्टम जो कि इजराइल भी इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने इजराइल को भी दे रखा है। अब पाकिस्तान के पास भी उसके लेवल का जो HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिल जाएगा। और इसकी खसूसियत ये भी है कि ये ना सिर्फ हमारे फ़ज़ाओं को महफूज करेगा बल्कि जो सैटेलाइट्स के ज़रिए हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, हमारी जो सर्वेलेंस है वो हो सकती है, उससे भी हमें महफूज बनाएगा, क्योंकि ये करीबी रडार की जो सैटेलाइट्स होती हैं उसको भी टारगेट करने की सलाहियत रखता है। इसकी मजीद जो डिटेल वीडियो है वो हम बना चुके हैं, आप जाके हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ KJ-500 जो एक अवैक सिस्टम है वो पाकिस्तान को मिलने वाला है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हमें मिलने वाला है। इससे हमारा जो रडार है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और इससे होगा ये कि हम लोग सर्वेलेंस कर पाएंगे, हम लोग जो निगरानी है तमाम तर फ़ज़ा के अंदर वो कर पाएंगे, हमारी जो सलाहियत है वो बढ़ जाएगी, हमारा जो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है वो जदीद हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों J-35 जो है वो पाकिस्तान को मिलने वाले हैं।
J-35 के हवाले से तो हमने आपको बहुत मर्तबा बता दिया है, अब बताने की मजीद ज़रूरत नहीं है। 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे हैं, 40 के करीब पाकिस्तान को जो है ये वो मिल जाएंगे। इसी के साथ जो एक मेजर अपडेट है वो ये है कि PL-17 मिलने वाले हैं। PL-17 दोस्तों 400 किलोमीटर तक मार करने वाले एयर टू एयर लॉन्ग रेंज जो है वो मिसाइल सिस्टम है, और ये जब पाकिस्तान के पास आ जाएंगे तो भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि पाकिस्तान की रेंज में आ जाएंगे। पाकिस्तान यहाँ से बैठ के उनको टारगेट कर सकेगा। उनके नाम क्या हैं अगर मैं वो आपके साथ शेयर करूँ तो उनके अंदर सबसे पहले तो अमृतसर हमारे पास ही है, 40 से 50 किलोमीटर दूर है, ये हमारी रेंज में आ जाएगा क्योंकि जो PL-17 है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है। वैसे हमारा इरादा कोई नहीं है कि हम लोग अमृतसर के ऊपर हमला करें, हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि हम लोग अपनी जो सिख भाई हैं उनके ऊपर हमला करें, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ फॉर द इंफॉर्मेशन कि ऐसा पाकिस्तान करने की सलाहियत रखता होगा। उसके बाद जलंधर के अंदर जो है वो हम लोग हमला कर सकते हैं, लुधियाना तक हम जो है वो टारगेट कर सकते हैं, चंडीगढ़ तक हम टारगेट कर सकते हैं, जयपुर इसमें शामिल है, बकनर, जोधपुर, अजमेर, हिसार, सरसा, बठिंडा, पठानकोट जो है उसको भी निशाना बनाने की सलाहियत में पाकिस्तान आ जाएगा जब ये PL-17 पाकिस्तान को मिलेगा। और ये मिल रहा है हमें चाइना की जानिब से। चाइना सिर्फ यही नहीं कर रहा, चाइना इसके साथ जो हमारा कर्जा था उनकी जानिब उसको भी कह रहा है कि मौखर कर दो, बाद में दे दो, क्योंकि चाइना इस वक्त जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि चाइना का असला पाकिस्तान ने टेस्ट करवाया है, उसको पहली जंग दिखाई है और कामयाबी से उसका यूं जो एक्सपीरियंस है वो करवाया है कि पूरी दुनिया के अंदर उसके चर्चे हैं, पूरी दुनिया उसकी डिमांड कर रही है कि आखिर ये जो J-10C है या चाइनीज़ जंगी साजो सामान है उनका असला है वो हमारे पास भी होना चाहिए, इसलिए उनकी बहुत सारी डील्स हुई हैं। तो वो पाकिस्तान को ये तमाम तर चीज़ें दे रहे हैं और हर तरह से सपोर्ट करने की, माली ताउन हो या फिर आप समझ लीजिए कि दिफाई ताउन हो, उसके अंदर बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान का जो साथ है वो दिया जा रहा है। और अब पाकिस्तान का 3.7 अरब डॉलर्स का जो कर्ज है वो भी मौखर करने पर जो इत्तेफाक है वो कर लिया गया है। इसी के साथ जो चीनी टेक कंपनी है हवावे, उसने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के 1 लाख नौजवानों को AI मसनूई जहानत और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियत भी देगी। ये इकदाम जो है वो चीन के डिजिटल सिल्क रोड मंसूबे का हिस्सा है जो पूरे जनूबी एशिया में डिजिटल असर और रसूख बढ़ाने की एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की कोशिश है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।